नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं चैनल नहीं बोलता, प्लेटफॉर्म बोलता हूं। प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको पूरी तरह से ज्ञानी बनाया जाता है, आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है, वन ऑन वन इंट्रैक्शन भी होता है, करियर गाइडेंस भी होता है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी कराया जाता है और यहाँ पे जॉब भी मिलती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो जल्दी से आप मेरे पुराने वीडियोस, लाइव सेशंस वगैरह देखिए और फॉलो करिए। एंड आज जो मैं सेशन देने जा रहा हूं दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप सबसे, वो है आरबीआई का जो पॉलिसीज़ होते हैं, आरबीआई के पॉलिसीज़ जो बेहद ज़रूरी होता है, हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं। हम बैंक हमसे यानी कस्टमर से बहुत सारी गलतियां कर देती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको मैं एजुकेट करना चाहता हूं। आज मैं बात करूंगा आरबीआई पॉलिसीज़ के बारे में। कुछ आरबीआई के ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जो सबको फॉलो करना है, बैंक को भी फॉलो करना है, छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन नोट्स बनाइए, पेन कॉपी लेके बैठिए, मजा आएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैंक लॉकर सिक्योरिटी रूल। आरबीआई सर्कुलर 2021 के अकॉर्डिंग बैंक रिस्पॉन्सिबल है लॉकर की सिक्योरिटी का। अगर लॉकर में चोरी या डैमेज होता है तो बैंक 100 गुना लॉकर रेंट तक कॉम्पनसेशन देगा। पेनल्टीज का क्या है? अगर बैंक रूल फॉलो नहीं करता तो कस्टमर कोर्ट में जा सकता है और फुल क्लेम डिमांड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई रमेश है, एक कस्टमर है, उसका लॉकर 2000 रुपए रेंट पर ईयर था, चोरी हो गई और 5 लाख रुपए के गोल्ड चले गए। बैंक 2 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन देगा। 2000 रेंट था, 2 लाख 100 गुना। रूल नंबर 2, लॉकर रेंट रूल। आरबीआई गाइडलाइंस 2022 के हिसाब से लॉकर रेंट मैक्सिमम 10,000 एनुअल तक ही हो सकता है। अगर किसी का बैंक में 20,000 लॉकर रेंट मांगा जा रहा है तो यह पूरी तरह से इलीगल है। दोस्तों लोन रिलेटेड रूल्स भी बात करते हैं। लोन डिफॉल्ट रूल्स, इसे हम कहते हैं सरफेसी एक्ट, राइट। सरफेसी एक्ट 2002 सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग 90 दिन तक ईएमआई न भरने पर लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है और बैंक लीगल एक्शन ले सकता है। मैं पहले बताऊंगा सरफेसी का जो फुल फॉर्म है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डालिए कि सरफेसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यहां पे पेनल्टी क्या है? बैंक बिना नोटिस दिए आपकी प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकता, नहीं तो कंज्यूमर कोर्ट में केस बन सकता है बिना आपके कंफर्मेशन के। अगर रवि नामक कोई शख्स है, 10 लाख का लोन लिया, 3 महीने तक ईएमआई नहीं दिया, तो बैंक उसका घर सीज कर सकता है, लेकिन बिना नोटिस के सीज नहीं करेगा। फोर्थ आपका रूल क्या है? लोन इंटरेस्ट रेट रूल, यानी कि ये आरबीआई सर्कुलर 2023 के हिसाब से है। फ्लोटिंग रेट लोन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बैंक को कस्टमर को इन्फॉर्म करना बेहद जरूरी होता है। एग्जाम्पल, बैंक ने इंटरेस्ट रेट 7% से 9% कर दिया और बताया भी नहीं, तो ये इलीगल है। नेक्स्ट है दोस्तों ईएमआई, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के रूल्स। क्रेडिट कार्ड लेट फी के कुछ रूल्स हैं जो आरबीआई सर्कुलर 2022 के हिसाब से आते हैं। 5,000 रुपए तक के ड्यू पे 500 रुपए से ज्यादा लेट फी नहीं लग सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 4,000 रुपए था और बैंक 1,000 रुपए लेट फी मांग रहा है तो यह भी क्या है? इलीगल है। दोस्तों मेरे पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए तो रिपीट करके इसको देखिएगा और इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है जीरो लायबिलिटी फॉर फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। आरबीआई गाइडलाइंस 2023 के हिसाब से अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट 3 दिन के अंदर किया तो पूरा पैसा वापस मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, कोई शख्स है, कोई कस्टमर है, अंकित के अकाउंट से 50,000 रुपए का फ्रॉड हुआ, उसने 2 दिन में रिपोर्ट किया तो बैंक पूरा पैसा वापस करता है। यह एक ऐसा नियम है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग एंड यूपीआई रिलेटेड रूल्स। ऑटो डेबिट रूल्स, जिसे हम आरबीआई गाइडलाइंस 2021 के अकॉर्डिंग समझते हैं। बैंक बिना कस्टमर की अप्रूवल के ऑटो डेबिट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, बैंक बिना बताए 2,000 रुपए का ऑटो डेबिट कर रहा है तो यह भी क्या है? इलीगल है। नेक्स्ट है दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूल। आरबीआई सर्कुलर 2019। 5,000 से ऊपर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ओटीपी और पिन बेहद जरूरी होता है। अकाउंट रिलेटेड रूल्स, फ्री अकाउंट क्लोजर रूल, यानी कि आरबीआई सर्कुलर 2022 के अकॉर्डिंग अगर 1 साल के बाद अकाउंट बंद कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, बैंक अगर आपको 1,000 रुपए अकाउंट क्लोजर चार्ज मांग रहा है तो यह भी इलीगल है। बहुत दफा आपको शायद ऐसा फेस करना पड़ता होगा, उस समय आपको यह रूल नहीं पता, अब यह रूल समझ लीजिए।
नेक्स्ट है दोस्तों मिनिमम बैलेंस रूल गाइडलाइंस। आरबीआई 2021 के हिसाब से बैंक रीजनेबल पेनल्टी ही ले सकता है अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है। चेक के हिसाब से कुछ नियम समझ लेते हैं। चेक बाउंस पेनल्टी रूल क्या है? चेक बाउंस पेनल्टी रूल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि एनआई एक्ट सेक्शन 138 में यह कहा है कि चेक बाउंस होने पर 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है और लीगल केस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 50,000 का चेक दिया जो बाउंस हो गया तो उस जो दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी है, वो इजीली क्या कर सकती है? केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट रेट रिलेटेड रूल्स हम समझ लेते हैं। सीनियर सिटीजन एफडी रूल है। आरबीआई सर्कुलर 2021 के हिसाब से सीनियर सिटीजन को एफडी पे नॉर्मल कस्टमर से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये एक नियम है। उसके अलावा है लोन अगेंस्ट एफडी रूल, आरबीआई गाइडलाइंस 2018। एफडी का 90% तक का लोन आराम से लिया जा सकता है। अगर आपका एफडी 1 लाख रुपए की एफडी है तो 90,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। दूसरा नेक्स्ट रूल है बैंकिंग एंड कस्टमर राइट्स के हिसाब से मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आरबीआई गाइडलाइन 2018 के हिसाब से क्या है? बैंक जबरदस्ती इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकता है। अगर किसी कस्टमर को म्यूचुअल फंड या कोई इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस अगर नहीं लेना तो बैंक जबरदस्ती नहीं करेगा। नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों आरबीआई सर्कुलर 2022 के हिसाब से इंस्टेंट लोन एप्स। सो इस इंस्टेंट लोन एप्स को प्रॉपर लोन अग्रीमेंट देना होगा। प्रॉपर लोन अग्रीमेंट सारे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने होते हैं, ये एक नियम है। नेक्स्ट है एटीएम विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। दोस्तों यहां पे गाइडलाइन है आरबीआई का 2021 के हिसाब से मेट्रो सिटीज में 3 फ्री ट्रांजैक्शंस और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस होंगे। कस्टमर कंप्लेन की बात करते हैं। कस्टमर कंप्लेन की बात करते हैं। आरबीआई का ओम्बड्समैन का एक रूल है। ओम्बड्समैन क्या होता है दोस्तों? ओम्बड्समैन एक आरबीआई की असाइंड बॉडी है जहां पे अगर आपकी कोई बात है, कोई कंसर्न है, जो कंसर्न बैंक वाले नहीं मान रहे, आपकी बैंक वाले बात नहीं सुन रहे हैं, तो ओम्बड्समैन में आप ये कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेन सुनी जाएगी। तो बैंक कंप्लेन का सॉल्यूशन 30 दिन में देना जरूरी होता है। ये ओम्बड्समैन का रूल है। आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के हिसाब से अगर बैंक कंप्लेन का सॉल्यूशन नहीं देता तो कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। लोन रिकवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। हैरेसमेंट रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आरबीआई गाइडलाइंस 2018 के हिसाब से रिकवरी एजेंट्स, अगर कोई जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, लोन का ईएमआई नहीं दे पा रहा, तो एजेंट्स होते हैं, जैसे हम पहले वसूली बोलते थे। वसूली लोग क्या करते थे? पहले घरों में जाते थे, मारपीट करते थे, सामान उठा लेते थे, सामान लेकर चले आते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। ऐसा होता था रियलिटी में। तो रिकवरी एजेंट्स कस्टमर को धमका नहीं सकते, रात 8 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होता। अगर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे तो लोग आपको कॉल करके, बहुत सारे लोगों को गाली पड़ती है, नहीं दे सकते। ये आरबीआई का नियम कहता है। इंपॉर्टेंट बिजनेस की अगर मैं बात करूं, एक होता है एमएसएमई। एक एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक रूल है दोस्तों। एमएसएमई लोन प्रोसेसिंग टाइम का रूल है। एमएसएमई लोन 7 दिन के अंदर प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई एमएसएमई वाली कंपनी है जो लोन ले रही है, 7 दिन में प्रोसेस होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, आरबीआई सर्कुलर 2020 के हिसाब से क्या होता है? आरबीआई सर्कुलर 2020 के हिसाब से बिजनेस अकाउंट्स पे हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। क्या? बिजनेस अकाउंट्स पे हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल क्या है? गाइडलाइंस फॉर बैंक एम्प्लॉइज एंड इंटरनल बैंकिंग। बैंक एम्प्लॉय का फ्रॉड रूल है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 46 के हिसाब से अगर कोई बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड करता है तो उसका 10 साल का उसको जेल हो सकती है। सुनने में आया था ना कुछ दिन पहले। मैं बैंक का नाम ले लूं? बैंक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या किया था? 3 करोड़ का घोटाला किया था। कैसे किया था? कस्टमर का फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाले थे 3 करोड़ का। बताइए कौन सा बैंक है? नेक्स्ट, बैंक लॉकर और कस्टमर सिक्योरिटी रिलेटेड रूल्स। बैंक लॉकर अग्रीमेंट रूल आरबीआई सर्कुलर 2021 के हिसाब से बैंक और कस्टमर के बीच एक प्रॉपर रिटर्न अग्रीमेंट मैंडेटरी होता है। अगर लॉकर में चोरी होती है और बैंक अग्रीमेंट नहीं दिखाता तो पूरा लॉस बैंक को भरना पड़ता है। एग्जाम्पल, राम का लॉकर लूटा गया, बैंक ने बोला अग्रीमेंट लॉस्ट है, तो अब पूरा पैसा बैंक को भरना पड़ेगा।
नेक्स्ट गाइडलाइंस, नेक्स्ट हमारा रूल है दोस्तों आरबीआई गाइडलाइंस 2019 के हिसाब से लॉकर एक्सेस सिर्फ ओनर या नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर बैंक बिना वेरिफिकेशन किसी और को लॉकर दे दे तो वो भी क्या है, इलीगल है। एग्जाम्पल समझते हैं, बैंक बिना चेक किए किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का लॉकर नहीं देगा, वो भी क्या है, वॉलेशन अपने रूल का वॉलेशन है, पॉलिसी का वॉलेशन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा रूल है यूपीआई ट्रांजैक्शंस चार्ज रूल। आरबीआई सर्कुलर 2022 के हिसाब से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग सकता। अगर बैंक या ऐप ने 5 रुपए पर यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा है तो यह भी क्या है, इलीगल है। नेक्स्ट है रिफंड रूल फॉर फेल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शंस। आरबीआई गाइडलाइंस 2020 के हिसाब से अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए तो 5 दिन में रिफंड कंपलसरी है। मान लीजिए कोई कस्टमर है रीना नाम की, उसको 5,000 रुपए का ट्रांसफर उसने किया और पैसा कट गया पर ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो बैंक 5 दिन में पैसा वापस करेगा। एटीएम विड्रॉल एंड ट्रांजैक्शन रूल्स, एटीएम कैश विड्रॉल समझना, बहुत गलतियां होती हैं यहाँ पे, लोगों को पता नहीं होता। एटीएम कैश विड्रॉल प्रोटेक्शन रूल आरबीआई सर्कुलर 2021 के हिसाब से एटीएम फ्रॉड होने पर कस्टमर कंप्लेन करे तो 7 दिन में पैसा रिफंड मिलेगा। अगर कोई अमित नाम का शख्स है, कस्टमर है, उसने एटीएम से 10,000 रुपए फ्रॉड करके निकाल लिया, उसके निकाल लिए गए तो उसने 2 दिन में कंप्लेन कर दिया गया, राइट, तो उसको पूरा पैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एटीएम आउट ऑफ कैश पेनल्टी रूल। आरबीआई 2022 के हिसाब से एटीएम 10 घंटे से ज्यादा कैशलेस रहा तो बैंक पर एटीएम 10,000 रुपए फाइन देगा। एसबीआई, एग्जांपल समझना है, एसबीआई का एक एटीएम है 24 घंटे से कैशलेस था तो आरबीआई 10,000 रुपए फाइन लगाएगा, फाइन चार्ज करेगा उस बैंक पे, राइट, ये एक नियम है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड रूल समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्लोजर का रूल है आरबीआई सर्कुलर 2022 के हिसाब से अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता है तो बैंक को 7 दिन में क्लोज करना होगा। एग्जांपल, अंकित ने क्रेडिट कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट दी, 2 महीने तक क्लोज नहीं कर रहा है तो यह क्या है, वायलेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों अनऑथोराइज्ड डेबिट कार्ड चार्जेस। अनऑथोराइज्ड डेबिट कार्ड चार्जेस रूल हमारा आरबीआई गाइडलाइन 2021 के हिसाब से बैंक बिना कस्टमर के परमिशन के एक्स्ट्रा डेबिट कार्ड चार्जेस नहीं लगा सकता है। अगर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक बिना इन्फॉर्म किए एनुअल डेबिट कार्ड चार्ज 500 रुपए काट रहा है तो यह भी क्या है, इलीगल है। चेक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यानी कि चेक वैलिडिटी, चेक की बात आ रही है तो हम किसकी बात करते हैं, कौन से कानून की बात करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कानून की बात करते हैं जो कि 1881 में आया था। सेक्शन 138 में दोस्तों चेक इशू होने के 3 महीने के अंदर वैलिड होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद हम उसको स्टेल चेक कहते हैं। हाई वैल्यू चेक की बात करें तो आरबीआई गाइडलाइन 2021 के हिसाब से 5 लाख रुपए से ऊपर के चेक के लिए बैंक कस्टमर से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों होम लोन फोरक्लोजर चार्जेस की बात करते हैं। होम लोन फोरक्लोजर चार्जेस, फोरक्लोजर का मतलब होता है जब आपका जो लोन आपने लिया है, लोन टेन्योर खत्म होने से पहले आप लोन क्लोज करते हो, उसे हम फोरक्लोजर या प्री क्लोजर कहते हैं। तो आरबीआई सर्कुलर 2019 के हिसाब से फ्लोटिंग रेट होम लोन्स पे प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल, रमेश है कस्टमर, उसने लोन लिया है 10 लाख रुपए का और जल्दी चुका दिया तो बैंक पेनल्टी नहीं मांग सकता है, अक्सर बैंक मांगता है, राइट, तो ये एक रूल है, एक नियम है। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन लोन मोरेटोरियम रूल। अब मोरेटोरियम क्या होता है मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, अब आप मुझे बताओगे मोरेटोरियम, कमेंट बॉक्स पे डालिए क्या होता है मोरेटोरियम। तो आरबीआई गाइडलाइंस 2021 के हिसाब से स्टूडेंट को लोन रिपेमेंट का टाइम एजुकेशन के बाद 6 महीने तक मिलता है, ग्रेस पीरियड होता है 6 महीना। यानी कि अगर रवि स्टूडेंट है, रवि ने कस्टमर है, उसने एमबीए के लिए 8 लाख रुपए का लोन लिया तो उसको ईएमआई स्टार्ट करने के लिए कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीने बाद तक का टाइम मिलेगा, उसके बाद उसकी ईएमआई स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल समझते हैं दोस्तों एनआरआई अकाउंट ट्रांजैक्शन लिमिट रूल, फेमा। अभी फेमा भी क्या होता है, फेमा का जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे डालिएगा, कमेंट बॉक्स पे बताइए कि फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये नियम है 1999 फेमा एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग एनआरआई अकाउंट से 1 रुपए यानी 1 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पे आरबीआई अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एनआरआई डिपॉजिट इंटरेस्ट रूल। आरबीआई गाइडलाइन 2021 के हिसाब से क्या होता है, तो 2021 के हिसाब से एनआरई अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक एफडी से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी राइट, ये ध्यान दीजिएगा,
इसके अलावा है बिजनेस लोन कोलेट्रल रूल। कोलेट्रल रूल 2019 का जो हमारा सर्कुलर है आरबीआई का, उसके हिसाब से रुपए 10 लाख तक, 10 लाख रुपए तक के जो एमएसएमई लोन है उसके लिए कोलेट्रल जरूरी नहीं है। कोलेट्रल शब्द आ गया। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है जब आप कोई लोन लेते हो तो आपको कोई चीज, कोई सामान, कोई एसेट्स गिरवी रखनी होती है, तो उसे हम कोलेट्रल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का रूल कहता है आरबीआई गाइडलाइंस 2021 के हिसाब से ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट सिर्फ एक्चुअल यूसेज पे लगेगा, सैंक्शनड लिमिट पे नहीं लगेगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बहुत बार समझाया मैंने दोस्तों। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं लेकिन आपको जरूरत है 15,000 की, जो 5,000 एक्स्ट्रा है उसका आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। तो 5,000 अगर आपको ओवरड्राफ्ट मिला है, 5,000 में से 2,000 आप यूज कर रहे हो, तो जो इंटरेस्ट होगा वो 2,000 पे लगेगा, पूरे 5,000 पे नहीं लगेगा। राइट? तो ये होता है, ये भी एक रूल है, भी नियम है आपके आरबीआई के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। दूसरा है कस्टमर राइट्स एंड ग्रीवियंस रेड्रेसल, यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन 24/7 में 24/7 होता है ऐसा। 24/7 कस्टमर सपोर्ट डिजिटल बैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या है, बैंक को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के कंप्लेंट्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन देनी होगी। 24/7 आपको हेल्पलाइन मिलता है अगर कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कुछ भी XYZ कंसर्न्स आते हैं तो। इसके अलावा है दोस्तों बैंकिंग फ्रॉड कंप्लेन रूल। ये भी क्या है, बैंकिंग फ्रॉड कंप्लेन की बात आ रही है तो क्या होगा, ओम्बड्समैन आएगा। राइट? तो ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के हिसाब से अगर बैंक 30 दिन में फ्रॉड कंप्लेन का सोल्यूशन नहीं देता है तो कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। राइट? हमने ये अभी ऑलरेडी डिस्कस करा है। साइबर सिक्योरिटी का भी नियम है। साइबर सिक्योरिटी का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो साइबर सिक्योरिटी का नियम कहता है कि साइबर सिक्योरिटी आरबीआई सर्कुलर 2021 के हिसाब से बैंक बिना कस्टमर की परमिशन के उसका डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता है। डेटा शेयरिंग इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड, बिना कस्टमर के परमिशन के नहीं दे सकता। नेक्स्ट हमारा गाइडलाइन, नेक्स्ट हमारी पॉलिसी जो कि 2022 के हिसाब से है, लोन ऐप कस्टमर के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और गैलरी के एक्सेस नहीं मांग सकते। राइट? क्योंकि उनके पास एक्सेस होता है ना, गैलरी का एक्सेस मांग लेंगे तो वो सारे आपके जितने भी फोटोज वेटोज जो भी आपके प्राइवेसी है वो शेयर हो सकती है। तो ये नियम के खिलाफ है, नहीं कर सकता ऐसा। नेक्स्ट है दोस्तों एनबीएफसी और फिनटेक कंपनी के कुछ रूल्स हैं। एनबीएफसी इंटरेस्ट रेट कैपिंग रूल, जो कि आरबीआई 2022 के हिसाब से एनबीएफसी ज्यादा से ज्यादा 36% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। कितना? 36% एनुअल चार्ज कर सकता है एनबीएफसी अगर किसी को कोई लोन वगैरह देता है तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता होगा पर्सनल लोन में अगर आप लोन लेते हो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से तो उनके जो पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बहुत हायर होते हैं, बहुत हायर। 24, 28, 29, 30, 32, 36 ऐसा मैक्सिमम, 36 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक और नियम है दोस्तों एनबीएफसी लोन का, जो कि 2021 के हिसाब से एनबीएफसी रिकवरी के टाइम एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती। ज़्यादा होता है जो एनबीएफसी कंपनी होती है, छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी होती है, लोन तो दे देती हैं, जब लोन में ईएमआईज नहीं आते तो ये क्या करते हैं, गाली गलौज में उतर जाते हैं। तो वो चीज़ पूरे तरह से आरबीआई के पॉलिसी के खिलाफ है। चलिए दूसरी हम पॉलिसी समझते हैं, रूरल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग रूल के बारे में समझते हैं दोस्तों। ये 2021 के हिसाब से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन पे गवर्नमेंट सब्सिडी एप्लीकेबल होती है। स्मॉल सेविंग की एक हम समझ लेते हैं आरबीआई गाइडलाइन 2018 के हिसाब से। जनधन योजना सुना है आपने? जनधन अकाउंट्स पे 50,000 तक का डिपॉजिट लिमिट होता है। ये जो जनधन योजना चला था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, उसके हिसाब से है। ठीक है, लिमिट कितना? 50,000 तक। अब मैं इंश्योरेंस की बात करूं, इंश्योरेंस की अगर मैं किसी रूल की बात करूं जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है, तो आरबीआई गाइडलाइन 2021 के हिसाब से दोस्तों बैंक जबरदस्ती इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेच सकती। हमने पहले अभी देखा अपना। नेक्स्ट है एटीएम इंश्योरेंस क्लेम रूल, यानी कि एटीएम में ट्रांजैक्शन करते वक्त आपको कोई डकैत, कोई चोरी होती है तो 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिल सकता है। राइट? इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स बैंकिंग प्रायोरिटी रूल है आरबीआई का सर्कुलर 2018 के हिसाब से। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक में अलग अलग प्रायोरिटी काउंटर्स बिल्कुल होते हैं। तो मैं फिर से बताता हूं दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक में अलग प्रायोरिटी काउंटर्स बने होते हैं जो इनको अलग से स्पेशल सर्विस देते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों पेंशन अकाउंट फी सर्विस रूल आरबीआई गाइडलाइन 2021 के बारे में, तो पेंशन अकाउंट्स, तो दोस्तों यहाँ पे पेंशन अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो पेंशन अकाउंट्स पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए।
राइट। तो आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये दोस्तों एक ऐसा मैंने पॉलिसी बनाई, और ये आपको मैं बता देता हूँ, पॉलिसी मैंने कहीं से रिसर्च किया है, जो जिस जगह से रिसर्च किया वो आरबीआई की वेबसाइट ही है। हाँ, रिसर्च करने में टाइम लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जैसा भी मैंने यहाँ पे समझाया, जो भी समझाया दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा ना, नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो देखिए। ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। और लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तरीके से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, राइट। इसलिए मैं इसको एडिटेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पीपीटी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह के फैक्ट्स के लिए, इसी तरह के सेशंस के लिए दोस्तों फॉलो करिए BFSI अड्डा 24/7 और शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिए अपना।